जय माता दी दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज में रीजनिंग की क्लास में आज हम श्रृंखला लेकर आए हैं। श्रृंखला एक ऐसी टॉपिक है सीरीज जिसके सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, सीरीज 3 टाइप से पूछा जाता है। एक तो अपना होता है क्या, लेटर वाला सीरीज। ठीक है, दूसरी अपनी होती है कौन से, नंबर वाली सीरीज। ठीक है, और तीसरी अपनी होती है जो ए बी, ऐसे अपन को दिया रहता है बी बी सी इस तरीके से, तो अपन को उसको देखना है कि कौन सा अंक किस में अपन को आ सकता है। सीरीज का अर्थ क्या होता है, श्रृंखला मतलब कि कंटिन्यूअस आने चाहिए। ठीक है, 4 पद दे रहेंगे, उसी के तहत इसमें एक नियम लगेगा। वही नियम अपने जो क्वेश्चन छूटा रहेगा, जो नंबर छूटा रहेगा, उसमें भी वही वही नियम क्या होगा, लगेगा। ठीक है, श्रृंखला हर एक जैसे हम अब कांस्टेबल की बात करें, 2 से 3 नंबर की श्रृंखला जरूर देखने को मिलती है रीजनिंग के उसमें। ठीक है, और श्रृंखला एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको किसी भी मतलब कि बिना प्रैक्टिस के ये आपको ये श्रृंखला आपसे क्या नहीं होगी, बनेगी नहीं। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपसे क्या होगा, इन सब के सवाल बनेंगे। मैं एक रीजनिंग का टीचर हूँ, मैं भी एक कह सकता हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन मेरे को दे दिए जाएं श्रृंखला के, ठीक है, तो इसमें भी मेरे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे ही भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतने आपकी श्रृंखला के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम से होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमको देखने को मिलता है। इनमें प्लस वाला रूल्स होता है, मतलब कि हम जो श्रृंखला दी रहती है उसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करने के बाद एक रूल्स बनता है, उसी रूल्स को हम अप्लाई करके जिस प्रकार दूसरी संख्या जो संख्या नहीं दी रहती है, अगला पद निकालना रहता है। ठीक है, श्रृंखला का हमको क्या निकालना रहता है, अगला पद निकालना रहता है। क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला इस जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगला पद। ठीक है, एक पूछा जाएगा लुप्त पद। ठीक है, लुप्त पद, लुप्त ये एक अलग से टॉपिक होता है, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, एक गलत पद भी पूछा जाएगा कि 4 पद दिए रहेंगे, उसमें से एक पद गलत रहेगा, वो हमको क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। 144, 167, 194, 222, 254 में इसी तरीके से सीरीज चल रही है, इसके आगे चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर पास पास दी गई है तो उसको हम माइनस प्लस करके निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी संख्या देते हैं जैसे जंप मारती है, जैसे 6, 6 के बाद 36 आ गया, 36 के बाद 216 आ गया, 200 ऐसे कर करके 9000 समथिंग चला गया। तो ये क्या हो रही है, जंप मार रही है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल का रूल। अभी इस संख्या में हम देख रहे हैं कि इस संख्या जो क्या है, पास पास है श्रृंखला। ठीक है, जो सीरीज है वो पास पास है। इन दोनों का अंतर कितना कितना एक्स्ट्रा है, 144 167 से कितना एक्स्ट्रा है, 23, 23 एक्स्ट्रा है। 167 194 से कितना एक्स्ट्रा है, 26। ठीक है, और 26 से 200 194 से 122 कितना एक्स्ट्रा है, 29। ठीक है, 193 29 ऐड करेंगे तो 222 आएगा। 222, अब हम यहाँ देख रहे हैं 23, 23 धन 23 में कितना ऐड किए, 26, 26 में 3 29, 29 में 3 और ऐड करेंगे तो कितना, 32। 222 में 32 जोड़े 294। अब 32 में भी कितना ऐड करेंगे, 3, तो कितना आएगा, 35। मतलब 254 में कितना जोड़ेंगे हम, 35। ठीक है, 5 4 9। ऑप्शन में हम देखेंगे 9 कहाँ है, सिर्फ एक जगह। ठीक है, तो बाकी सवाल करना है क्या, नहीं करना। हमारा ऑप्शन कितना आ गया, 289। फिर भी अपन देख लेते हैं, 254 में कितना जोड़ना है अपन को, 35। 5 3 8, 5 4 9, 2 की 2, कितना आ गया, अगला पद कितना होगा, 289। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ 23 जोड़ा, 23 से यहाँ 26 जोड़ा, 26 से 29 जोड़ा, 29 से 32 जोड़ा, सब में क्या कर रहा है, 3 3 प्लस करते जा रहा है। ठीक है, तो आगे जाके ये कितना हो जाएगा, 354 में अपन जोड़ेंगे कितना, 35, तो आंसर कितना आ जाएगा, 289।
89, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी सवाल करेंगे, तो जैसा जैसा नियम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे आपको सवाल आसान लगते जाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरे नंबर के मैंने बताया था कि इस तरीके से सवाल आते हैं कि एक ऑप्शन दिया है बी 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 जे, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितने शब्द हैं, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 18, टोटल कितनी संख्या है, 18, ठीक है। 18 का पेयर कितने का बन रहा है, 6 और 3 का बनेगा, ठीक है, और 3 और 6 का बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जैसे 6 का बन रहा है, 1 2 3 4 5, 6 के बाद वो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कर देंगे, ये 3 चीज अलग हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे, ऑप्शन से देख लें या किसी से भी देख लें, जैसे यहाँ पर ए बी बी ट्रिपल बी कर दें, अगर ए बी 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 ए बी बी, तो ये तो बन नहीं रहा अपना, ठीक है। चलिए छींक आ गई, मतलब सवाल नहीं बनेगा अपन से, है ना। चले, अब 3 3 का पेयर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 3, ठीक है। अब देखना, यहाँ अगर हम ए रख दें, ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी आ गया, क्या आ गया, यहाँ अगर अपन ए रख दें तो ए बी बी, फिर बी फिर ए बी बी, फिर यहाँ बी रख देंगे तो ए, फिर यहाँ ए बी बी, फिर यहाँ बी ए, ठीक है, सही हो गया। तो पहले क्या आ गया, ए, फिर बी, फिर कितना आ गया, बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी और फिर ए। समझ में आया कैसा किया अपन ने, बोला भैया ए बी 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 ए, या यहाँ पर देख लें ए कर दें ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और यहाँ पर ट्रिपल ए क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रिपल ए। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर नंबर 1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक श्रृंखला का लुप्त पद में दी गई है, अब क्या दिया गया है, हमको ए वाला पद निकालना है, ठीक है। कितना है, 4 16 52 160, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन तो निकाल तो सकते हैं माइनस प्लस कर करके, लेकिन ये क्या हो रहा है, संख्या क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौको कितना, 16 चौके 64 होता है, मतलब कि ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ हम 3 का कर दें, 4 3 12 प्लस 4 कर दें, तो कितना आ रहा है, 4 3 12 प्लस 4 16, 16 × 3 + 4 कितना आएगा, 16 3 48 प्लस 4 कितना आ गया, 52। अब 52 में × 3 + 4, 3 दूनी 6 5 × 3 = 15, 156 प्लस 4 कितना आ गया, 160। मतलब कि हर एक सीरीज में हर एक नंबर में वो क्या कर रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है, और सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है और 4 जोड़ रहा है, यही हो रहा है ना। 52 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 156 में 4 जोड़ा, 160। अब 160 में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 3 = 48, 480, और कितना जोड़ेंगे, 4, कितना आ गया, 484। तो नेक्स्ट पद कितना होगा, 484, मतलब इस वाली सीरीज में 4 का मल्टीप्लाई और सॉरी 3 का मल्टीप्लाई और 4 प्लस कर रहा है, ठीक है। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया, लेटर सीरीज देख सॉरी नंबर सीरीज देख ली, और वो BBBA वाले देख लिए, ठीक है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं लेटर सीरीज, ठीक है, AYD। सबसे सरल श्रृंखला में अगर कोई चीज है तो वो है लेटर सीरीज, ठीक है। इसके ज्यादा सवाल मैंने लिए नहीं है, जितने लिए हैं वो पर्याप्त है, क्योंकि ये सरल होती है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में लेटर सीरीज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। AYD
क्या है, ए वाई डी। दूसरा क्या है, या इसको अपन सीधे नंबरिंग कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं, ए का, वाई का, डी का, फिर बी का, बी का, एफ का, डी का, आर का, 18, एच का 8। फिर क्या बोला, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर के का कितना हो गया, के का 11, फिर जी का 7, फिर एल का 12। अब यहाँ अपन देखेंगे, एक, दो, दो से दुगना 4 हो गया, 4 का दुगना 8 हो जाएगा, 8 से अपन नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें एक जोड़ा, दो हुआ, इसमें कितना जोड़ा, दो जोड़ा, ठीक है। अब कितना जोड़ेगा, 3। अभी इसमें एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर 3 जोड़ेगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। अब 7 में प्लस कितना करेगा, 4 तो 11। 7 वाला देख रहा है क्या, 7 7 7 मतलब 7 मतलब जी, जी वाले दो हैं। चलो, अब एल एम दूसरा देख लेंगे। 25 में कितना माइनस किया, 25 में कितना माइनस किया, 3, तो 22 आ गया। 22 में कितना माइनस किया, 4, तो 18 आ गया। 18 में अब कितना माइनस करेगा, 5। 18 में 5 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 13। अब 13 में 6 माइनस किया तो कितना आ गया, 7। तो 13 का मतलब 7 का मतलब जी, 13 का मतलब एम। आंसर कितना है, जो है जी एम। आंसर क्या आ गया, जी एम। दी गई श्रृंखला, दी गई श्रृंखला में एक शब्द गलत है। देखिए मैंने बोला था कि एक होता है, अभी अपन क्या निकाल रहे थे, अगला पद, ठीक है। अब क्या निकालना अपन को, गलत पद। कौन सा निकालना है, गलत पद। ये श्रृंखला दी गई है, इसमें कुछ गलत होगा, अपन को वो गलत ढूंढना है, ठीक है। 15 17 22 पास पास है तो प्लस ही माइनस का खेल होगा, ठीक है। 15 में दो जोड़े 17, 17 में 5 जोड़े तो कितना हो गया, 22, 22 में से 10 जोड़े तो कितना होगा, 32, 32 में कितना जोड़ रहा है, 17, 49, और इसमें कितना जोड़ रहा है, 76। 76 में 49 घटा दो ना, 16 में से 9 गए, 7, 1, 10 में से 7 में से 5 गए, 27। कितना कर रहा है, 27। 2 5 11 17 27, ऐसा नहीं आता। तो देखो कई सीरीज में ऐसा आता है कि एक बार अपन ने माइनस किया, ठीक है, जो आया, फिर उसके बाद माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, फिर भी अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर से अपन एक आध दो बार माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक है। इस बार फिर देखो, 2 से कितना बढ़ा, 3, 5, 5 से 5 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 5, 10 से 5 बढ़ा तो 7। अब 7 से 27 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 7 से 27 बढ़ा ना, तो कितना बढ़ा, 10। अब यहाँ हम देख रहे हैं, 3 से कितना आया, 5, कितना बढ़ा, 2। इसमें भी 2 बढ़ा। अब यहाँ भी 2 बढ़ना था, कितना बढ़ना था, 2। बढ़ कितना गया, 3। 7 था, 7 से कितना हो गया, 10। 2 बढ़ना था तो 9 आता, 3 बढ़ गया तो 10 आ गया। मतलब कि यहाँ क्या आना चाहिए था, 75 आना चाहिए था। तो अपना जो गलत पद है वो कौन सा है, 76 है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगला पद ज्ञात कीजिए, अगला पद ज्ञात करना है। पहला क्या है, 11 53 93 29 100, 11 53 93 129 और
159। कैसा? ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में अब इसमें क्या देखो क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस ही कर सकते हैं, करो प्लस माइनस। 11 में 53 कितना प्लस कर दिया उसने? 11 में 53 कितना कर दिया? 11 में 53 13 प्लस कर दिया। 42 कर दिया, ठीक है। अब 53 से 93 में कितना कर दिया? 40 कर दिया, है ना। 93 से 29 में कितना कर दिया? हाँ, 30। 93 में 129 किया तो प्लस कितना किया? 29 और 7 36, ठीक है। और 129 में कर दिया तो ये कितना कर दिया? 30। 30 कर दिया, पक्का। चलो, यहाँ कितना कम कर दिया? 2। यहाँ क्या कम कर दिया? 4। यहाँ कितना कम कर दिया? 6। अब यहाँ कितना कम करेंगे? 8। 30 में से 8 गए 22, मतलब 159 में अपन क्या जोड़ेंगे? 22 जोड़ेंगे। 159 में कितना ऐड करेंगे? 22, तो कितना हो जाएगा? 181। समझ में आया? क्या किया? 42 में कितना घटा दिया? 2 घटा दिया। 40। 40 में भी क्या घटा दिया? 4। 36 में भी क्या घटा दिया? 6। अब 6 2 4 6 घटा रहा है तो हम कितना घटा देंगे? 8। 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो 159 में 22 जोड़ेंगे तो 181। श्रृंखला के सवाल जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही बनेंगे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनिए। जेड की वैल्यू 26, वाई 25, एक्स 24, यू 21, टी 20, एस 19, पी 16, ओ कितना? 15, एन 14, के 11, और यहाँ अपन को 2 निकालना है, ठीक है। अब देखो 26 से 25 एक कम, 25 से 24 एक कम, 24 से 21 3 कम, 21 से 20 एक कम, 20 से 19 एक कम, 19 से 16 3 कम, एक कम, एक कम, 3 कम, ठीक है। हर 2 बार एक कम करके 3 कम कर रहा है, हर 2 बार एक कम करके 3 कम कर रहा है, हर 2 बार एक कम करके 3 कम कर रहा है। 3 कम करने के बाद हमेशा एक कम कर रहा है, तो 11 से कम एक 10, और 10 से कम एक 9। तो 10 की वैल्यू कितनी है? जे। और 11 की वैल्यू, तो 9 की आई, आई, तो जे आई आंसर क्या? जे आई, जाई, ठीक है। दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। सी आई जी, एफ एल जे, आई ओ एम। सी का कोड कितना? 3, 9, 7। इसका 6, 12, 10। इसका 9, 15, 13, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6, 6 3 9, 9 3 12 आएगा, 12 मतलब एल, ठीक है। और देख लेते हैं, 9 3 12 3 15 3 18 मतलब आर, 7 3 10 3 13 13 3 16 16 मतलब पी। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? सब में क्या कर रहा है? 3 3 प्लस कर रहा है। देखते हैं निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। 25 32 37 47 58। श्रृंखला कितनी है? पास पास है, तो ये प्लस माइनस ही का ही होगा, ठीक है। प्लस माइनस का करेंगे, 25 में कितना जोड़े 32 हो जाए? 7।
32 में कितना जोड़े कि 37 हो जाए? 5। जो कितना जोड़ दिया? 10। और जो कितना जोड़ दिया? 58। कितना जोड़ रहे हैं इसमें? तो 3 2 5 7, तो जी तो हो नहीं रहा है, ठीक है। इसका वो है कि 25, इन दोनों का संख्या कितना हो रहा है? 7। इन दोनों का कितना हो रहा है? 5। इन दोनों का कितना हो रहा है? 10। इन दोनों का कितना हो रहा है? 7 4 11। और इन दोनों के बीच का प्लस कितना हो रहा है? 7 5 8 5 13। ठीक है, मतलब 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 10 जोड़ेंगे तो 47, 47 में 11 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 13 जोड़ेंगे तो 71। हमारा अगला पद क्या होगा? 71। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 3 7 23 95 789। ठीक है, अब इसमें इकट्ठा बढ़ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे अपन, ठीक है। 3 का अपन को देख रहे हैं कि 2 1 कर दें तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और 1 7। 7 जो है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 7 21 2 23। 23 में हम 4 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 95। अभी क्या कर रहे हैं? 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई। अब कितने का करेंगे? 5 का। 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, तो अब कितना जोड़ेंगे? 4। ठीक है, 95 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितने जोड़ेंगे? 4। 55 25 9 9 45, तो 775 आ जाएगा इसमें। 775 में 4 जोड़ेंगे तो 489 आंसर आ जाएगा। हमारा लुप्त पद कितना? 489। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अपने जो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आंसर अपना क्या है? 489। व्यापम में हमें इसी प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो गलत होंगे, ठीक है। अब हम इसमें बहुत सारा समय बर्बाद भी करेंगे सॉल्व करने के लिए, और अपना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करेगा? व्यापम इस सवाल में क्या करेगा? या तो एक अंक हमको दे देगा, नहीं तो हमारा कट ऑफ कितने बनेगा? 99। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो गलत होते हैं और बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है। अगर हम व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो अगर हमको ऐसा लगता है कि ऑप्शन क्वेश्चन गलत दिख रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन दिया रहता है साइड में, ठीक है। साइड में देखोगे तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। उसमें क्लिक करके हम हिंदी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंग्लिश में, ठीक है। तो वो अपना पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। बी सी डी डी। हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर कितना पद लिया? एक। यहाँ पर 2 लिया। बी बी सी डी यहाँ 3 ले लिया। बी सी डी ई 4 ले लिया। बी सी डी ई एफ 5 ले लिया। बी सी डी ई एफ जी 6 ले लिया। अब यहाँ बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा? जी। ऑप्शन नंबर 2 डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में आगे आने वाले पद का चयन कर दे। इसके आगे कौन सा पद आएगा? मैंने बताया था कि अगर श्रृंखला पास पास है तो प्लस माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया? 5 6 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे? 14। 14 में फिर कितने जोड़ देंगे? 11। 21 21 21 21, कितना जोड़ेंगे? 21 जोड़ेंगे। अब इसमें अपन देखते हैं, फिर से देखो कितना जोड़ दिया उनने? 3 ऐड किया, फिर इसमें कितना ऐड किया? 5 ऐड किया, फिर इसमें 7 ऐड किया। अब कितना ऐड करेंगे? 9 ऐड करेगा, ठीक है। 9 21 में 9 ऐड करें कितना हो जाएगा? 30। अब 55 में कितना ऐड करेंगे? 30। तो 55 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85। आंसर अपना कितना हो जाएगा? 85, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न श्रृंखला में पास पास है, फिर अपन ऐड करेंगे। कितना ऐड किया? 5। 66 में कितना ऐड करेंगे? 73 हो जाएगा। 7। 73 में कितना ऐड करेंगे कि 84 हो जाएगा? तो 11। फिर 84 में 97 कितना ऐड करेंगे? 13, तो 97 हो जाएगा। 13 के बाद कितना ऐड करेंगे?
कि 114 हो जाए तो अपना कितना आ जाएगा 17। हम देख रहे हैं 5, 7, 11, 13, 17 ऐड कर रहे हैं। ये सब संख्या कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य। 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, विषम संख्याएं नहीं है। विषम संख्याएं तो होती तो 13 के बाद कितना आ जाता? 15 भी। 15 भी एक क्या है? विषम संख्या है। लेकिन 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें क्या चीज जोड़ रहे हैं? अभाज्य संख्या। 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? अपनी 19। तो 114 में 19 जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 133। ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। 6, 12, 48, 264, 560। ठीक है। अब ज्यादा बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे, तो 6 दूनी 12, 12, 6 में 2 का गुणा किए तो 12, 6 में 12 में 4 का गुणा किए तो 48। अब 48 में अपन 6 का गुणा करेंगे तो आ रहा क्या आंसर? 8 से 48, 8 आंसर। तो इकाई में 64 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का मल्टीप्लाई करके देखो। 8 अठैया 64 आ रहा है। 8 अठैया 64 बता 6, 832 ज़्यादा हो रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है। इसमें देखते हैं कितना ऐड किया गया है? 6। इसमें कितना किया गया? 36। इनमें कितना ऐड किया गया? 216। ठीक है। इसमें कितना ऐड किया गया है? 1560 में 264 अगर माइनस किए तो 6, 9, 1 किया तो 3 में 2, 1296, 1296। ठीक है। अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो ये कितने की 6 की कितनी पावर कितनी है? 1। ये 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 3 और ये 6 की पावर 4। मतलब कि 6 की पावर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 की पावर 4 ऐड हुई है, तो यहाँ पर कितनी होगी? 6 की पावर 5 ऐड। ठीक है। 6 की पावर 5 मतलब इसमें मल्टीप्लाई 6 कर दो, 6 6 36, 7 7 7, 777 6। 6 की पावर 5 क्या आ रही? 777 6। तो हम अपना आंसर जो आ रहा है 1560 में कितना जोड़ेंगे? 777 6। तो 6 7 6 13, 7 5 12 1 13 और एक 9, 9 3 3 6, 9 3 3 6। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 9 3 3 6। ठीक है। अगर इस सवाल में अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें, कितने में ऐड करना है हमको? 1560 में ऐड करना है। किससे? 6 की पावर 5। ठीक है। 6 की पावर कोई सी भी ले ले, 5 ले ले, 8 ले ले, 10 ले ले, 20 ले ले, 100 ले ले, 200 ले ले। ठीक है। 6 की पावर कितने भी ले लें, इकाई का अंक क्या आएगा? 6। और अगर इकाई का अंक हम 1560 में जीरो है इकाई का अंक, इसमें कोई भी अंक जोड़ेंगे तो क्या ही आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। तो हम यही ऑप्शन में देखते हैं 6 केवल एक ऑप्शन में है। तो अगर हम आगे कुछ भी ना करते, एक नॉर्मल सा वो करते कि भैया 6 की पावर कितना भी ले लो, इकाई का अंक कितना आता है? 6 ही आएगा। ठीक है। और अगर जीरो में हम 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है। तो अपना क्या है? इकाई का अंक अपन ने सिर्फ 6 देख लिया, उसका अपना आंसर लगा सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इस वाले में ए वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है। 5x9 8। देखिए, इसमें हमको क्या निकालना है? गलत पद निकालना है कि कोई भी एक पद होगा जो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। इसमें कोई गलत नहीं हो रहा। ठीक है। अब इसको देखो, इसकी कोडिंग करो 24, इसकी क्या होगी? 22, इसकी कोडिंग होगी 24, इसकी होगी 18, इसकी होगी 16। देखो 24 में 2 कम किया 22, 22 में 2 कम करेंगे तो कितना आता? 20, 20 में 2 कम करे तो 18, 18 में 2 कम करे 16। तो 24 की जगह क्या आना था? 20 आना था। मतलब जो ये श्रृंखला है वो 11x15 क्या हो जाएगा? जी गलत पद हो जाएगा। 11x15 की जगह क्या आना चाहिए था? 11 तो ठीक है, x की जगह क्या आना चाहिए था? 20, 20 मतलब टी 15।
आना चाहिए था 11T15, था क्या 11x15। तो गलत पथ कौन सा हो गया, 11x15। ठीक है, ये थी हमारी श्रृंखला की पहली क्लास। ठीक है, श्रृंखला का मैंने वही बताया है कि भैया जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपसे श्रृंखला बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे, और एक और बात कि श्रृंखला के 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, चाहे आप बैंक का ले लो, चाहे एसएससी का ले लो, चाहे आप व्यापम का ले लो, हर एग्जाम में 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का पार्ट 1 था। कल हम श्रृंखला का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हेलो।